आप देख रहे हैं हेलो भारत मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके साथ हूं मैं अमित सिंह। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें देखने का। यूपी में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। यूपी में 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 273 सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी ने 125 सीट पर जीत दर्ज की। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर सिमटी। सिराथू सीट से खड़े यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे। समाजवादी पार्टी से खड़ी पल्लवी पटेल ने उन्हें हराया। यूपी के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को भी इटावा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। भवन सीट से खड़े गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी चुनाव हारे। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर स्थित तमकुहीराज सीट से चुनाव हारे। गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद, फाजिल नगर से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा बाहुबली धनंजय सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा है। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में भी जमकर जीत की होली खेली गई। इस दौरान अबीर गुलाल से नेता एक दूसरे पर रंग लगाते दिखे। सीएम योगी ने लखनऊ बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बोले, यूपी में सुरक्षा का माहौल और सबका साथ सबका विकास के साथ हम मूल मंत्र पर आगे बढ़े। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत पाया। सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व का आभार जताते हुए मतदाताओं का भी आभार जताया। जीत के बाद अपर्णा यादव सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची। सीएम आवास में पहुंचकर अपर्णा यादव और उनकी बेटी ने योगी आदित्यनाथ के माथे पर राज तिलक किया। योगी आदित्यनाथ के माथे पर तिलक करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कार्यकर्ताओं मतदाताओं की देन है कि बीजेपी ने चुनावी राज्यों में जीत का चौका लगाया। पीएम मोदी ने सभी का आभार जताया। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का यह गृह जिला भी है। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में उनके बेटे को कई महीने जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन विपरीत माहौल में भी बीजेपी ने यहां से 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। यूपी चुनाव में जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी की आज संगठन की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में यूपी सीएम योगी भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस बैठक में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। आम आदमी पार्टी पंजाब में पहली बार सरकार बनाएगी। चुनाव नतीजों के मुताबिक पंजाब की 117 सीटों में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं सत्ता में रही कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई है। पंजाब चुनाव में आप पार्टी की आंधी में पंजाब के बड़े बड़े दिग्गज जुड़ गए। सीएम चन्नी अपने दोनों सीट हार गए। अमृतसर ईस्ट से खड़े नवजोत सिंह सिद्धू को भी हार का सामना करना पड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हार गए। पंजाब में बंपर जीत पर दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा, पंजाब में जिन पार्टियों के दिग्गजों की हार हुई है उन्हें किसी शख्सियत ने नहीं, आम आदमी ने हराया और आम आदमी इनकलाब का नाम है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बैठक के बाद तमाम मंत्रियों के साथ राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के हाथों जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने इतिहास दोहराया। राज्य के इतिहास में यहां किसी भी पार्टी की एक बार के बाद दोबारा सरकार नहीं बनी थी, लेकिन बीजेपी सत्ता में दोबारा जबरदस्त तरीके से बहुमत पा चुकी है। चुनावी नतीजों के मुताबिक बीजेपी को उत्तराखंड में 48 सीटों पर जीत हासिल हुई है। उत्तराखंड में भले ही बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की हो, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं चुनाव में कांग्रेस के सीएम फेस हरीश रावत भी लाल कुआं सीट से चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने हराया। बीजेपी ने गोवा मणिपुर में भी जीत दर्ज की है। चुनावी नतीजों के मुताबिक गोवा में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं। मणिपुर की बात करें तो 60 में से 32 सीटें बीजेपी ने यहां जीती। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब सोनिया गांधी जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाएंगी, जिसमें हार को लेकर मंथन और समीक्षा की जाएगी। सांसद शशि थरूर ने 5 राज्यों में मिली हार पर पार्टी के संगठनात्मक नेतृत्व में सुधार करने की मांग की है। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज पीएम अहमदाबाद में 9 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। रोड शो अहमदाबाद एयरपोर्ट से गुजरात बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेगा। एयरपोर्ट पर पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी है। गुजरात में आज से आरएसएस के शीर्ष नीति निर्धारण इकाई की 3 दिवसीय बैठक होगी। अहमदाबाद में होने वाली ये बैठक 13 मार्च तक चलेगी। इस बैठक में सर कारवा दत्तात्रेय होसबोले अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
रूस यूक्रेन युद्ध का आज 16वां दिन है। जंग की शुरुआत से अब तक बमबारी में करीब 280 स्कूल तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने कीव और सुमी में से बीते 2 दिन में करीब 80,000 लोगों को सुरक्षित निकालने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक ऐसे कानून पर दस्तखत कर दिए जिसके बाद यूक्रेन में रूस की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरुवार को इस कानून पर दस्तखत किए। यूक्रेनी संसद ने 3 मार्च को इस कानून को पास किया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस ने Mi-28 और K-52 हेलीकॉप्टर की मदद से यूक्रेन के बख्तरबंद वाहन को तबाह करने का दावा किया है। रूस की सेना ने यूक्रेनी सैन्य टुकड़ियों को तबाह करने के लिए मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। भारत चीन के बीच आज 15वें दौर की कमांडर लेवल की बैठक होगी। इससे पहले जनवरी में 14वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद 15वें दौर की यह वार्ता भारत स्थित चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट में होगी। लालू यादव की जमानत पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला रांची के डोरंडा कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस मामले में अदालत ने लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हुई है। और आपने हमारी अहम खबरें देखी जो 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें थी। अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। 2022 की चुनावी बाजी बीजेपी ने 5-4 से अपने नाम कर लिए। सबसे बड़ी जीत यूपी में हुई, जहां बीजेपी ने सारे मिथकों को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। इस जीत ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है। यूपी वालों पर मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो देश के सबसे बड़े प्रदेश में बीजेपी ने जीत का चौका जड़ दिया। देखो देखो कौन आया, नरेंद्र मोदी। देखो देखो कौन आया, भारत माता की। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मोदी ये तारीख हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में पत्थर पर लिखी इबारत की तरह हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। नव भारत की राजनीति के नए इतिहास में महानायक के तौर पर एक बार फिर जिस शख्सियत का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया, वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। मोदी के नाम, काम और नेतृत्व में बीजेपी ने कामयाबी का एक और नया कीर्तिमान गढ़ दिया। प्रधानमंत्री का ये भव्य स्वागत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी की दिव्य जीत पर हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जश्न और जयकारों से संपूर्ण भारत गूंज उठा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चारों दिशाओं में जीत का चौका लगा तो सफलता के इस सोपान को शब्दों के जादूगर मोदी ने कुछ यूं बयां किया। एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट की, विकासवाद, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया और विरोधियों को 2024 का चैलेंज भी दे दिया। मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग
यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। यूपी ने मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी की कमान संभालने वाले अखिलेश यादव को एक बार फिर नकार दिया, तो कांग्रेस के प्रथम परिवार की प्रियंका गांधी वाड्रा को भी खारिज कर दिया। ऐसे में इस जनादेश को प्रधानमंत्री ने परिवारवादी पार्टियों के सूर्यास्त का संकेत करार दिया। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। यूपी विजय के मौके पर मोदी ने अपने सियासी विरोधियों पर नॉन स्टॉप प्रहार किए। उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक्शन को पॉलिटिकल चश्मे से देखने वालों को ऐसा करने से बाज आने की नसीहत दी, तो कोरोना की वैक्सीन पर तंज कसने वाले अखिलेश यादव को आईना दिखाया और यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा पर सवाल उठाने वालों को भी आड़े हाथों लिया। यकीनन यूपी का जनादेश नकारात्मक राजनीति के खिलाफ सख्त संदेश है। ये 2022 का सबसे बड़ा जनादेश है और 2024 का बहुत बड़ा संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और मोदी मैजिक के साथ यूपी में योगी फैक्टर ने भी विरोधियों को पस्त कर दिया। यूपी विजय के साथ बीजेपी और योगी ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए तो कई नए कीर्तिमान गढ़े भी। ऐसे में जीत का जश्न दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जारी है। योगी ने प्रचंड विजय के बाद कार्यकर्ताओं संग कैसे मनाया जश्न, देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने वो कमाल कर दिया जो यूपी में 37 साल तक नहीं हो पाया था। मोदी ने योगी को कर्मयोगी और उपयोगी बताया था, तो मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के शब्दों को सच कर दिखाया। शाम के करीब 5:45 बज रहे थे जब बीजेपी की यूपी विजय के नायक योगी आदित्यनाथ लखनऊ के पार्टी ऑफिस पहुंचे तो पहले से ही रंग गुलाल से सराबोर जश्न का आलम दोगुना हो गया। मंच पर पहुंचते ही योगी ने भी जीत की होली खेली, कार्यकर्ताओं पर अबीर उड़ाया।
मिठाई खाई और कार्यकर्ताओं को भी खिलाई। जीत के जश्न में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो या आम कार्यकर्ता, किसी के भी पैर थिरकने से थम नहीं रहे थे। बारी बोलने की आई तो योगी ने सबसे पहले मोदी का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। यूपी में बीजेपी की विजय के साथ कई नए कीर्तिमान कायम हुए। बीजेपी ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की तो 37 साल बाद पहली बार किसी पार्टी ने ये रिकॉर्ड बनाया। योगी का नाम यूपी विधानसभा के इतिहास में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले उम्मीदवार के तौर पर दर्ज होने वाला है। वो यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री तो हैं ही, 2007 के बाद बतौर सीएम विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पहले उम्मीदवार भी हैं। योगी ने सत्ता में वापसी के साथ ही नोएडा जाकर कुर्सी गंवाने वाले मुख्यमंत्री का मिथक भी तोड़ दिया। भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि वाले प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 के जनादेश को जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को तिलांजलि करार दिया और नाम लिए बिना अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। यूपी में बीजेपी की जीत में गरीबों को डबल राशन और योगी के सख्त प्रशासन ने अहम रोल निभाए तो माफिया के खिलाफ मिशन बुलडोजर ने भी विरोधियों का गेम ओवर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में जमकर घमान मचा है। बड़े बड़े दिग्गज ताल ठोककर अपनी जीत का दांव करते देखे गए, लेकिन वोटरों का मूड वो भाप नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि सियासत के कई सुरमा अपनी सीट तक निकाल नहीं पाए। यूपी में हारने वाले दिग्गजों की एक लंबी फहरिस्त है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान सुरमाओं ने हारा बड़ा घमासान। पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान भी ऐसे दिग्गजों से भरा पड़ा है जो चुनावी समर में उतरे तो थे ताल ठोककर, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनकी सियासी धार कुंद हो चुकी थी। वोटरों ने उन्हें बुरी तरह से नाकार दिया और उनके प्रतिद्वंदियों को जीत का स्वाद चखा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी चुनाव में हारने वाले सबसे बड़े दिग्गज कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने उन्हें 7,337 वोटों से हरा दिया। सतीश द्विवेदी योगी सरकार में शिक्षा मंत्री, द्विवेदी इटवा सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन योगी और मोदी की शानदार छवि भी उनको चुनाव नहीं जिता पाई और वो चुनाव हार गए। सतीश योगी के करीबी मंत्रियों में शामिल थे। उपेंद्र तिवारी योगी सरकार में खेल मंत्री। उपेंद्र एक युवा नेता के तौर पर उभर रहे थे। योगी के चहेते उपेंद्र को इसका इनाम के तौर पर कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन स्थानीय तौर पर जनता की नाराजगी उन्हें ले डूबी और एसपी के संग्राम यादव से चुनाव हार गए। सुरेश राणा योगी सरकार में गन्ना मंत्री, शामली जिले के थाना भवन सीट से मैदान में थे, लेकिन आरएलडी के उम्मीदवार अशरफ अली खान ने उन्हें 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में योगी के कई मंत्रियों को इस बार हार का मुंह देखना पड़ा।
तो सियासी हवा का रुख देखकर पार्टी बदलने वाले कई दिग्गजों को भी सूबे की जनता ने उनकी औकात बता दी और ये एहसास करा दिया कि चेहरे से बड़ी पार्टी होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन सियासी हवा का रुख देखकर अखिलेश का दामन थामा। लेकिन खुदा मिला न बिला से सनम, साइकिल से ऐसे औंधे मुंह गिरे कि कहीं के नहीं रहे। फाजिल नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा ने उन्हें बड़े अंतर से हरा दिया। धर्म सिंह सैनी ये भी योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को गुरु मानने वाले धर्म सिंह ने भी चुनाव से ऐन पहले अखिलेश यादव का दामन थाम लिया था और साइकिल की सवारी ठीक से नहीं कर पाए और हादसा ऐसा हुआ कि बीजेपी के मुकेश चौधरी ने नकुड़ विधानसभा से उनका पत्ता साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरे ये वो सूरमा थे जो सियासी हवा का रुख देखकर पार्टी बदलते हैं, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन और भी कई सूरमा हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते रहे, लेकिन वोटरों ने उन्हें हार का स्वाद चखा दिया। अरविंद राजभर, सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट भले ही बचा ले गए हों, लेकिन बेटे अरविंद राजभर की सीट नहीं बचा पाए और वो वाराणसी के शिवपुर सीट से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कड़ी टक्कर देते हुए मात दे दी। धनंजय सिंह यूपी का दिग्गज चेहरा जेडीयू के टिकट पर जौनपुर के मल्हनी सीट से मैदान में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के आगे उनकी एक न चली। लकी यादव ने कड़ी शिकस्त देते हुए हरा दिया। चुनावी समर में कूदे ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी हार उनके लिए एक सबक है और गहरे मंथन की जरूरत है कि आखिर जनता के सामने किसी की एक नहीं चलती, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और देश के 5 राज्यों में जनता ने खुले दिल से जनादेश दिया है और 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की दोबारा वापसी हो रही है। 37 सालों के इतिहास में ऐसा पहली मर्तबा है जब एक सत्ताधारी दल पर जनता ने दोबारा भरोसा किया है। उत्तराखंड में 20 सालों का इतिहास बदल गया और बीजेपी की सत्ता में दोबारा वापसी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जीत का गुलाल है। उत्तराखंड में जीत का ऐसा स्वाद मिला कि बीजेपी अभी से होली के जश्न में डूब गई। एक ऐसा चुनाव जिसने कई मिथक तोड़ डाले, एक ऐसा चुनाव जिसने कई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, एक ऐसा चुनाव जिसने इतिहास रच डाला। ऐसा पहली बार हो रहा है जब उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड बदल गया। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा वापसी हो गई। उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 20 सालों का बीजेपी ने बदला इतिहास। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में हर पार्टी, हर नेता अपनी अपनी जीत के लिए ताल ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने बाजी मार ली और इतिहास बदल डाला। सूबे की 70 सीटों में से बीजेपी के खाते में 45 सीटें आ गई, तो कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आ पाई। बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिली और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। उत्तराखंड में मिले वोटों के प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को 44.33% वोट मिले, तो कांग्रेस को 37.91% वोट मिले। वहीं बीएसपी के वोटों के प्रतिशत की बात की जाए तो 4.8% वोट मिले। लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। उत्तराखंड में जीत का बीजेपी में जश्न, दिग्गजों को वोटरों ने दिया झटका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न है, लेकिन कई दिग्गजों को वोटरों ने जोर का झटका धीरे से दिया। सबसे बड़ा झटका ये लगा कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए और खटीमा सीट से चुनाव हार गए। तो कांग्रेस के सीएम चेहरे हरीश रावत भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और लाल कुमार सिंह चुनाव हार गए। उधर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत को हार का सामना करना पड़ा। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे। बीजेपी का सीएम अब बड़ा सवाल यही है, 3 बार सीएम बदलने के बाद बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन धामी की हार के बाद सूबे का सीएम कौन होगा? खबर के मुताबिक बाबत विधायक कैलाश विजयवर्गीय अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। अब पुष्कर धामी को यहाँ से चुनाव लड़
हासिल करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत और खबरें यहां लगातार जारी हैं।